चलो अच्छा, अब तो वेब ड्राइवर तो खत्म ही हो चुका है ना। वेब ड्राइवर के सारे फीचर्स तुम जान ही गए हो, और अब वेब ड्राइवर का यूज तो तुम करोगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तुम वेब ड्राइवर का यूज करोगे ही क्यों। तो सबसे पहली बात एक चीज देखो, हम लोगों का जो मेन काम है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और वो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वो भी किसकी, अभी तक जो जानते हो सेलेनियम से वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ना। एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा जिसकी तुम्हें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी होगी। तो तुम्हारा काम होगा क्या करना, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना, मतलब पढ़ना कि आखिर करना क्या है, क्या बनने जा रहा है, क्या लोग मिलकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो जाएगी। एनालिसिस के बाद फिर क्या होगा, तुम लिखोगे क्या, एक वर्क होगा जिसे बोलेंगे हम लोग क्या, टेस्ट केस राइटिंग। और ये कौन कर रहा होगा, ये क्या होगा, एक मैनुअल टेस्टर कर रहा होगा, या हो सकता है तुम ही हो ऑटोमेशन टेस्टर, लेकिन तुम्ही से कहा कि रिक्वायरमेंट पढ़ो। देखो एक सबसे बड़ा एक बेसिक डिफरेंस है एक मैनुअल टेस्टर और ऑटोमेशन टेस्टर में। ऑटोमेशन टेस्टर चाहे तो मैनुअल टेस्टिंग कर सकता, लेकिन एक मैनुअल टेस्टर चाहे तो वो ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग के लिए तुम्हें क्या जरूरत है, टेस्ट केस लिखना। टेस्ट केस लिखने के लिए एप्लीकेशन समझना है, अंग्रेजी में लिखना, इसके लिए किसी प्रोग्रामिंग और कोडिंग की जरूरत नहीं है। टेस्टिंग करने के लिए भी कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं करनी चाहिए, वही टेस्ट केस जो लिखा है पढ़ पढ़ के चला चला के देखोगे, तो यही तो होती है मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। लेकिन एक ऑटोमेशन टेस्टर जो होता है वो दोनों काम कर सकता है। भाई इंग्लिश तो आती ही है, एप्लीकेशन तो समझना ही है, तो वो चाहे तो मैनुअल टेस्ट केसेस भी लिख सकता है और प्लस चाहे तो ऑटोमेशन भी कर सकता है, क्योंकि उसको जावा की नॉलेज है। कंपनियां क्यों प्रेफर करती हैं, ऐसा तुम लोग के साथ कई बार होगा कि तुम्हें एज ए ऑटोमेशन टेस्टर हायर किया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट में उठा के तुमको मैनुअल टेस्टिंग पे क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा, या ये कहा जाएगा कि शुरू में पहले क्या करो, 6 महीना मैनुअल टेस्टिंग करो पहले, बाद में फिर ऑटोमेशन करना। तो तुम्ही से दोनों काम करवाए जाएं। क्लियर है ये बात। तो तुमने क्या किया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, और तुमने क्या लिखे, मैनुअल टेस्ट केसेस, हाँ टेस्ट केस राइटिंग जिसे बोलते हैं। टेस्ट केस राइटिंग करके उधर जो डेवलपर होता है वो एप्लीकेशन डेवलप करता रहता है, इधर तुम टेस्ट केस लिखते रहते हो। वो जब डेवलप करके एप्लीकेशन बना देता है, पेज बना देता है, इसके बाद हम करते हैं क्या उसका, अच्छा रहने दो, हाँ वो क्या करता है, एप्लीकेशन क्या करता है, डेवलपर जो रिक्वायरमेंट आई होती है उस डेवलपर क्या होता है, उसे क्या करता है, डेवलप करता है। जब वो डेवलप करके खाली होता है, इधर तुम क्या खाली होते हो, तुम टेस्ट केस लिख के खाली होते हो। इसके बाद तुम करते हो क्या, टेस्ट केस, हाँ टेस्टिंग, या उसी को बोलते हैं क्या, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन या रन करना। किसको, मैनुअल टेस्ट केसेस जो लिखे थे उसको चला चला के तुम देखोगे, इसी को बोलते हैं क्या, सिस्टम टेस्टिंग। क्या बोलते हैं, सिस्टम टेस्टिंग। अच्छा, और कुछ बताया गया है तुम लोगों को, 2 टाइप की और टेस्टिंग बताई गई, सैनिटी बताया गया है, चलो, और एक ये बताया गया होगा रिग्रेशन टेस्टिंग। तो भैया पहले ये समझ को याद रखना, जब तुम्हारे पास एप्लीकेशन डेवलप करके डेवलपर देगा एक एप्लीकेशन जिसमें मान लो 100 फंक्शनैलिटी बनी हुई, 5 नई बन के आई, तो कितनी हो गई टोटल, 105। तो तुम्हारा काम होगा सबसे पहले, जब डेवलपर बना के देगा, कहेगा लो जी टेस्ट करो, तो सबसे पहले तुम करोगे क्या, स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग में क्या करते हैं, एप्लीकेशन की मेन फंक्शनैलिटी को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। जैसे लॉगिन करना, लॉग आउट करना, रजिस्ट्रेशन करना, मान लो एक अमेजन है तो प्रोडक्ट सर्च करना, पेमेंट करना, ऐड टू कार्ट करना, जो उस सॉफ्टवेयर के क्या हैं, एकदम मेन काम है, ठीक है। उनको सबसे पहले तुम टेस्ट करते हो। हर बार जब भी तुम्हें कोई कहेगा टेस्ट करो, तो सबसे पहला काम है क्या करना, मेन चीजों को टेस्ट करना, मेन फंक्शनैलिटी को क्या करना, टेस्ट करना, और उसी को बोलते हैं क्या, स्मोक टेस्ट।
तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, स्मोक। मान लो मेरा एप्लीकेशन है बना हुआ है, 100 फंक्शनैलिटी बनी हुई है, और हमने क्या है, टेस्ट केस तो भाई हमने बहुत लिखे भाई। हर बार जब एप्लीकेशन नई रिक्वायरमेंट आती है तो टेस्ट केस लिखते हैं। अब हर बार मान लो हम 100 टेस्ट केस लिख रहे हैं, एक फंक्शनैलिटी के मान लो हम 20 टेस्ट केस लिख रहे हैं, तो 100 फंक्शनैलिटी के लिए कितने टेस्ट केस हो गए, 2000 टेस्ट केस हो गए ना। तो हमने टोटल कितने टेस्ट केस लिखे, 2000। अगर एक एप्लीकेशन में 100 फंक्शनैलिटी है और हमने सबके लिए टेस्ट केस लिख रखा है, तो मान के चलो हमने कितने टेस्ट केस लिख रखे हैं, 2000। 2000 क्या है, टोटल टेस्ट केसेस। ये एक दिन में नहीं लिखे गए, धीरे धीरे लिखे गए। जब शुरू में 10 फंक्शनैलिटी 5 फंक्शनैलिटी आई तो 50-60 टेस्ट केस लिखे, फिर आगे 5 आई तो फिर लिखे, ऐसे ऐसे करते करते समय के साथ मेरे पास 2000 टेस्ट केस हैं, आ चुके, बन चुके हैं। लेकिन स्मोक, ये 2000 टेस्ट केसेस स्मोक टेस्ट केसेस नहीं है। इन 2000 में से 40-50 ऐसे टेस्ट केसेस होंगे जो बहुत क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, जो जान होंगे उस एप्लीकेशन, जो मेन जिस पे वो बिजनेस टिका हुआ है। अरे अमेजन किस पे टिका है भैया, लॉगिन पे, रजिस्ट्रेशन पे, प्रोडक्ट सर्च करने में, ऐड टू कार्ट करने में, पेमेंट करने में, पेटीएम से पेमेंट करने में, बैंक से करने में, क्रेडिट कार्ड। तो 72 चीजें हैं कि नहीं है उसमें, जो उसकी तो मेन है, जान है, समझ रहे हो। तो वो 50 टेस्ट केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं 50 को एक बोला जाएगा क्या, स्मोक टेस्ट केसेस। वही होंगे क्या, स्मोक टेस्ट केसेस। टोटल 2000 है, तो उसमें से 50 कितने हैं, स्मोक के। टोटल कितने हैं, 2000, तो बचे कितने, 1950। ठीक है। तो जानते हो सबसे पहले तुम क्या करोगे जब तुमको टेस्टिंग करने के लिए मिलेगा, तो सबसे पहले तुम करोगे क्या, स्मोक टेस्टिंग। क्या करोगे, स्मोक टेस्टिंग। और स्मोक टेस्टिंग में उन्हीं 50 टेस्ट केसेस को तुम चला के देखोगे वो काम कर रहे हैं कि नहीं। करके देख लिया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब तुम क्या करोगे, अब क्या टेस्ट करोगे, ध्यान से समझना, हम फिर से कह रहे हैं, 100 फंक्शनैलिटी पहले से डेवलप्ड है और 5 नई बन के आई। ठीक है। टोटल टेस्ट केस कितने हैं तुम्हारे पास, 2000 टोटल थे पहले से। 5 के लिए भी तो कुछ लिखोगे, जो नए 5 आए हैं उनके लिए भी तो लिखोगे। मान लो जो नए आए उनके लिए तुमने 100 टेस्ट केस क्या लिखे हैं, और लिखे, कितने, 100 कैसे हैं, न्यू टेस्ट केसेस। समझ लो पूरा टोटल 2000 पहले से पड़ा था, 2000 में 50 थे स्मोक के, बाकी 1950 टेस्ट केसेस थे नॉर्मल, और 100 ठो नए भी लिख दिए, क्योंकि जो 5 चीज नई बन के आई तो उसके लिए तो टेस्ट केस लिखना था। तो 100 हमने क्या किया, और लिख लिया। अब मेरे पास टोटल कितने हो चुके हैं, 2100। कितने हो चुके हैं, 2100। अब मेरा टेस्टिंग करने का क्रम क्या होगा, ऑर्डर का क्या होगा, इस पे ध्यान देना। सबसे पहले हम कितने चलाएंगे, 50। इसको बोलेंगे हम क्या, जब 50 को चलाएंगे तो बोलेंगे क्या, स्मोक टेस्ट। जब 100 को चलाएंगे नए टेस्ट केसेस को, तो इसी को बोलेंगे क्या, सिस्टम टेस्ट। देखो मेरे पास टोटल 2100 हैं, लेकिन ऐसा नहीं मनमानी 2100 में कुछ भी आंख बंद करके निकाला और टेस्ट करने लगे। सबसे पहले 50 उठाए, वो 50 देखे सही चल रहे हैं, तो फिर किसको उठाए, जो 100 नए लिखे हैं उसको उठाए, उसे बोलेंगे क्या, सिस्टम टेस्टिंग। क्या ना सिस्टम टेस्टिंग। कितने चला चुके, 150। 1950 टेस्ट केस तो ऐसे हैं जो पहले हम चला चुके हैं और पहले सही चल रहे थे, लेकिन सॉफ्टवेयर में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो चीज कल चल रही थी आज भी चलेगी। क्योंकि डेवलपर ने जो 5 नई फंक्शनलिटी बनाई, उसके लिए कोड किया, उस नए कोड की वजह से पुराना कोड हो सकता है क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब पुरानी चीजें जो पहले काम कर रही थी वो काम करना क्या कर दी, बंद कर दी। ध्यान से समझो इस बात, है ना। इसलिए ये 1950 टेस्ट केस तुम फिर से चलाओ
ये और इसी को बोलते हैं क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग। आई बात समझ में? तो समांतर है, पता है ना, स्मोक टेस्टिंग क्या है, सिस्टम टेस्टिंग क्या है और रिग्रेशन टेस्टिंग। जो मेन 50 तो है वो स्मोक हो गए, जो नए आए वो सिस्टम में हो गए, और जो बचे सब हो गए रिग्रेशन। चलो टेस्टिंग करके हमने 1950 टेस्ट केस रन करके चला के टेस्टिंग करके क्या कर दिया, दे दिया। किसको दे दिया? डेवलपर कह दिया, ओके कर दिया, मैनेजर को बता दिया कि सब कुछ क्या है, सही है, डिफेक्ट मिला तो डिफेक्ट डाल दिया, बता दिया यहाँ गलत है वहां गलत है। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 महीना 15 दिन बीता, या मान लो 20 दिन में ये प्लान बना था 5 चीज बना देंगे, 5 चीज बन गई, टेस्ट हो गई, सब क्या हो गया, ओके हो गया। अब फिर से हम लोग क्या 20-20 दिन की एक क्या होती है साइकिल। अब अगली साइकिल शुरू हुई, अगली साइकिल में मान लो 5 या मान लो 6 फंक्शनैलिटी क्या हो और आ गई। अब तुम क्या करोगे, 6 फंक्शनैलिटी के लिए क्या लिखोगे, टेस्ट केस। मान लो तुमने 6 के लिए न्यू टेस्ट केस फिर से कितने लिखे, 120 लिखे। भाई कभी कभी टेस्ट केस कम भी हो सकते हैं, ज्यादा, क्योंकि फंक्शनैलिटी बड़ी भी हो सकती है और फंक्शनैलिटी छोटी भी हो सकती है। मान लो फिर 100 लिखे 6 के लिए। अब हम 100 लिख लिए, उधर डेवलपर क्या कर दिया, डेवलप करके भेजा, कहा लो टेस्टिंग करो। तो जानते हो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से करेंगे क्या, स्मोक, वही क्या 50 टेस्ट केसेस। जब वो चला लेंगे तो फिर जो 100 नए लिखे हैं, वो वाले तो पुराने हो गए ना जो पिछली साइकिल में लिखे थे, जो नए लिखे होंगे 100 टेस्ट केसेस ये हो गए क्या, सिस्टम टेस्ट। 150 हो गए। अब कितने बचे, देखो मेरे पास 2100 एक 2200 हो गए थे ना, अब उसमें से 150 हटा दो, कितने 2050। तो 2050 टेस्ट केस फिर से हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, और इसी को क्या बोलेंगे, रिग्रेशन। ना रिग्रेशन टेस्ट, इसी को क्या बोलेंगे, रिग्रेशन टेस्ट। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में पहले तो 1950 ही टेस्ट किए थे, इस बार कितना किए 2050। अगली बार फिर 150 बढ़ जाएगा। रिग्रेशन टेस्ट केसेस धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। रिग्रेशन टेस्ट केसेस ऐसे टेस्ट केस होंगे जो समय के हिसाब से क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। 2 साल बाद मिलोगे हम से, हम उसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे, अब पूछेंगे कितने टेस्ट केस हैं, तो हम कहेंगे यार 4500 टेस्ट हो गए रिग्रेशन। कितने हो गए, 4.5। और अच्छा ये देखो, ये 1950 टेस्ट केस पिछली साइकिल में भी चलाए थे, और नई साइकिल में भी क्या किए, 1950 वो और 100 जो और जुड़े थे, मतलब कितने 2050। तो वही काम दोबारा रिपीट किए ना, बस 1950 तो वही पुराने वाले थे, 100 और नए आ गए, 100 और नए, मतलब ऐसे ही तो बढ़ता रहा। रिग्रेशन टेस्टिंग धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। मेरा क्या, अच्छा अब ये बताओ, अब अपने इस काम में एक चीज ढूंढो, क्या, रिपीटेशन ढूंढो, कहाँ तुम दोहराव कर रहे हो, बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हो। स्मोक वही 50 टेस्ट केस बार बार चला के देख रहे हो, तो वो चीज बार बार दोहरा रहे हो कि नहीं, नंबर 1। रिग्रेशन में भी 90% काम बार बार वही कर रहे हो कि नहीं, पिछली बार भी किए थे अब भी कर रहे हैं। ये ऐसे काम है जो हम बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। लेकिन जो 100 टेस्ट केस एकदम नए आते हैं, जो 100 क्या आते हैं, नए आते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम टेस्टिंग वाले टेस्ट केसेस, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग वाले टेस्ट केसेस, ये तो हर बार क्या होते हैं, नए होते हैं, ये इनमें दोहराव नहीं है। हर बार 100 क्या मिलते हैं, नए मिलते हैं, लेकिन 50 वो और 1950 वो हर बार हमें क्या करने होते हैं, चलाने होते हैं। तो याद रख लो, ऑटोमेशन का कंसेप्ट आया ही यहीं से। जब आया क्या, रिपीटिशन। जब वही काम हमें बार बार करना पड़ता है एक इंसान को, तब होता है कि इस काम के लिए एक मशीन लगा दो। इसी काम के लिए क्या लगा दो, मशीन लगा दो, क्योंकि आदमी महंगा है, मशीन क्या है, सस्ती।
मशीन हो सकता है स्टार्टिंग में तुमको महंगी पड़ रही, लेकिन साल 2 साल जाते जाते मशीन फायदे में निकल जाएगी और आदमी क्या हो जाएगा, घाटे। जैसे भाई अगर बैल से जुताई करो हैं और ट्रैक्टर से करो, बैल से करो कि ट्रैक्टर से करो। अब शुरू में तो भाई ट्रैक्टर लेना है तो पता चला 5 लाख रुपए खर्च करने, इन्वेस्टमेंट आया कि नहीं आया, ठीक है। लेकिन फिर पता चला जब तुम वही चीज, अब बैल है उसे खिला रहे हो पिला रहे हो, चाहे जुताई करे चाहे जुताई न करे, है बैठा है तो उसको रोज 100 रुपए सुबह का, 100 रुपए शाम को, उसे क्या करना है, खिलाना है। 6,000 रुपये महीने वो खाएगा ही खाएगा, है। तो 1 साल में पता चला 72,000 रुपये वो क्या हो गया, एक बैल खा गया। 2 बैल चाहिए तो कितने हो गए, 1,44,000 रुपये। तुम क्या किए, उसको सुबह शाम खिला दिए। तो तुम्हें तो कहोगे 1,44,000 कम पड़ा, लेकिन 2-3 साल बाद क्या होगा, तुम बैल पे रहोगे तो तब भी तुम्हारा खर्चा हमेशा 6,000 महीने का रहेगा, एक बैल का, 2 बैल का 12,000 रुपये। लेकिन जो ट्रैक्टर की कॉस्ट शुरू में भले ज़्यादा लगी, लेकिन धीरे धीरे वो तुमको फायदा देना शुरू करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा 2-3 साल 4 साल का पीरियड, जब ट्रैक्टर फायदे में निकल जाएगा और बैल घाटे में आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही तो होता है ऑटोमेशन। ऐसे ही ऑटोमेशन का यूज जो है वो यही है, सेम, कि अगर वही काम हम बार बार, काम जो अपनी साइकिल में बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उस रिपीटेड टास्क को मैनुअली आदमी से मत करना। आदमी से वही क्या करेगा। पहली बात तो ये भी होती है एक चीज, बैल और ट्रैक्टर में, बैल दिन भर में कितनी मेहनत कर लोगे, वो क्या करेगा भाई, वो कितना जोतेगा, 1 बीघा 2 बीघा, उससे ज़्यादा तो नहीं जुतवा पाओगे ना। 24 घंटे तो उसे नहीं चला सकते ना। लेकिन ट्रैक्टर को तेल डाल के 18 घंटे भी चलवा लो, तेज भी चलेगा, है ना। दिन भर में कहोगे तो 10 बीघा भी जोत सकता है ना। तो परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उसको भाई उसके अंदर वो भी नहीं है, पैसे भी बार बार नहीं मांग रहा है, जितनी जरूरत हो उतना इन्वेस्टमेंट करना है और उससे रिजल्ट लो, है ना। इसी वजह से ये ऑटोमेशन पिक्चर में आया, क्योंकि जब एक टेस्टर टेस्टिंग करता है तो स्मोक टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग उसे हर बार करनी पड़ती है। पहली बात तो एक ये है, 1950 टेस्ट केस को रन करना भी संभव नहीं है। तुम्हें कोई 3 दिन का समय दे और कहे 1950 टेस्ट केस रन कर दो, रन कर पाओ? नहीं। कहोगे भैया एक दिन में हम, मान लो 1 घंटे में हम 10 करते हैं, तो 8 घंटे में कितने करेंगे, 80 तो, है ना। 3 दिन में करेंगे 250। अगर 1950 तुम्हारे पास टेस्ट केस है तो 8 आदमी लगाओ तो काम होगा। भैया हम 8 ही घंटे काम कर पाएंगे ना। लेकिन अगर यही ऑटोमेशन कर दें तो वो 3 दिन में कर सकता है, क्योंकि वो 24 घंटे चल सकता है। नंबर 1 बात, नया आदमी कंपनी कहाँ से लाएगी? नया आदमी ऐसा तो है नहीं 2 दिन के लिए आदमी मिलेगा, कोई मजदूरी तो है नहीं कि आओ 2 दिन गड्ढा खोदो चले जाना, ऐसा तो है नहीं। आदमी आएगा तो परमानेंट रहेगा ना। अब मशीन में क्या है, अगर हम यही ऑटोमेट कर दें, लैपटॉप थोड़ी ना सैलरी मांगता है, 4 लैपटॉप रख दें और चला दें, वही कोड मेरा चारों पे चले, 2 दिन के अंदर 1 दिन के अंदर हमें सारा रिजल्ट दे दे, भैया लो इतने पास, इतने सही हैं, इतने गलत। तो बहुत बेनिफिट्स हैं किसके, ऑटोमेशन के। इसी वजह से ऑटोमेशन पिक्चर में आया। और ऑटोमेशन से तुम क्या करते हो, अपने स्मोक टेस्ट केसेस और रिग्रेशन के टेस्ट केसेस को ऑटोमेट कर। जो नए टेस्ट केस आते हैं उनकी टेस्टिंग तो क्या होती है, मैनुअल टेस्टर ही करता। तुम ही करोगे तो मैनुअल टेस्टिंग ही करोगे, लेकिन जो पुराने हैं उनको ऑटोमेट कर दोगे तो उन्हें बार बार तुम्हें चलाने की जरूरत, उन्हें बार बार हाथ खुद से चलाने की जरूरत नहीं है। अरे दिन भर काम किए, शाम को ऑफिस से निकलते समय चला दिए और चले गए घर। ऑफिस आए 16 घंटे बाद, तब तक देखे सब चल बल के क्या है रखा हुआ है, रिजल्ट देखे बता दिए सबको क्या क्या सही है क्या गलत। नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना, देखो आदमी का कोई तोड़ नहीं है। तुम्हारे ऑटोमेशन के पास उतना ही दिमाग है जितना तुम उसको देते, जितना कोड करते हैं उतना ही काम करता है ना। लेकिन इंसान जितना कहा जाए उससे ज़्यादा भी कर लेता है, क्योंकि इंसान के पास अपना क्या है, दिमाग है, सेंस है। जैसे तुमने एक कोड लिखा कि जाके देखो लॉगिन करने के बाद होम पेज आ रहा है कि नहीं,
तुमने कोड लिख दिया 5 लाइन का, चलाया, वो गया, बता दिया हाँ जी आ रहा है, वो बताएगा। मान लो होम पेज में 10 चीज और गलत हो, ऑटोमेशन कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ऑटोमेशन को तो ये देखने के लिए बोला गया था कि होम पेज आया या नहीं आया। अंदर वहां मान लो मॉड्यूल का नाम सब उल्टा पुल्टा लिखा है, वी टाइगर में मॉड्यूल का नाम सब कुछ क्या लिखा है, उल्टा ही पुल्टा लिखा हुआ है, सब कुछ सारा ना सब चीज क्या लिखी हुई है, उल्टी पुल्टी लिख रखी है। तो ऑटोमेशन थोड़ी नहीं बोलेगा, ऑटोमेशन तो बोलेगा हमसे कहा गया था जाके देखो होम पेज आया कि नहीं, वो गया देख के उतना ही बता देगा हाँ आया या नहीं आया। लेकिन अगर यही काम इंसान करता तब वो यूजर नेम डालता, पासवर्ड, होम पेज ही देखता, उसकी आंख है, दिमाग है, 10 जगह और नजर पड़ जाती, 10 गलती उसे और दी जाती, वो बता देता कि नहीं बता देता। इसीलिए इंसान का कोई तोड़ नहीं है, इंसान का अल्टरनेटिव नहीं है, इंसानी दिमाग का अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन तो नए काम जितने भी हों उसको हम किससे कराने की कोशिश करेंगे, इंसान से। लेकिन जो काम बार बार रिपीट करने, जो बोरिंग वर्क हैं या टाइम टेकिंग वर्क हैं, ठीक है, लेकिन सेफ्टी के लिए हम उसको भी देखना चाहते हैं भैया वहां कोई गलती ना हो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज को क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं, नई चीजों को ऑटोमेट। लेकिन एक बात और याद रखना, आज जो नया है कल वही पुराना हो जाएगा, जब पुराना हो जाएगा तब उसी को ऑटोमेट कर देंगे, लेकिन जब नया है तब ये किया जाएगा कि इंसान ही टेस्ट करे, इंसान ही टेस्ट करे। अच्छा नए कितने टेस्ट केस हैं, इंसान पे भारी भी नहीं पड़ेगा, 100 है, वो कहेगा भैया हाँ हम निपटा लेंगे अकेले, 1 घंटा ज़्यादा मेहनत करेंगे, 80 करते हैं दिन भर में, लेकिन भाई कंपनी की बात है बहुत ज़रूरी है, 1 घंटा खींच देंगे और हम क्या करेंगे, या लंच करने आज नहीं, लंच करके हम दिन में जो हम 3 बार चाय पीने जाते थे आज नहीं जाएंगे, हाँ बैठ के हम क्या करेंगे, काम ही निपटाएंगे और हम शाम तक निपटा देंगे। लेकिन 100, लेकिन उससे कह दो 1950 टेस्ट केस निपटाओ, तो वो कहेगा भैया ये तो वही वाली बात कर रहे हो, संभव वाली बात कर रहे हो, ये तो संभव नहीं है। तो याद रखना नए टेस्ट केस क्या होगी, नए टेस्ट केसेस जो हैं वो हमेशा मैनुअली टेस्ट किए जाएंगे, और जो पुराने हैं उनको ऑटोमेट किया जाएगा। क्योंकि देखो जब टेस्टिंग करते हैं तो नए भी चलाने होते हैं और पुराने दोनों चलाने, तो नए मैनुअली कर लो, नए तो वैसे भी थोड़े से होंगे, और जो पुराना है उसको किससे चलाता है, ऑटोमेशन से चला दो। ज्यादा है 2 कंप्यूटर पे चला दो, 3 कंप्यूटर पे चला दो, कंप्यूटर की कौन सी कमी है कंपनी, रहने दो मत ऑन करना। स्मोक भी चेंज होते रहेगा क्या स्मोक, देखो अब ध्यान से देखो क्या देखो नहीं चेंज होगा। अच्छा एक कंपनी का जो मेन बिजनेस है, एक कंपनी का जो मेन बिजनेस है क्या वो रोज बदलता है, नहीं ना। सर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आए तो ऐसी कब आएगी, कभी कभी आएगी। जैसे देखो रिग्रेशन के टेस्ट केसेस पहले 1950 थे, अगली साइकिल में बढ़ के कितने हो गए, 2050 हो गए, अगली साइकिल में बढ़ के 2200 हो जाएंगे, अगली साइकिल में 2300, धीरे धीरे हर बार बढ़ते चले जाएंगे ना। लेकिन जो स्मोक के टेस्ट केसेस हैं वो वही फिक्स रहते हैं, अगर बढ़े भी तो हो सकता है 2-4 महीने में 50 के बाद 52 हो गए, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि कंपनी रोज अपना बिजनेस ही बदलेगी, कहेगी नहीं आज मेरे लिए मेन ये है, आज मेरे लिए मेन वो है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल होता है वो तो क्या रहता है, हाँ कल को हो सकता है कोई और नई चीज डाले और उनके लिए इक्वली उतनी ही क्या हो, जैसे मान लो एक नया पेमेंट का कोई मेथड आ जाए तो वो डाले, तो टेस्टिंग तो सिस्टम टेस्टिंग भी की और लेकिन उसको भी स्मोक में डाल दिया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज आई है भाई, पेमेंट तो इंपॉर्टेंट सबके लिए होता है, चाहे कंपनी हो चाहे जो हो, है ना। तो स्मोक के टेस्ट केसेस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता समय के साथ, लेकिन रिग्रेशन वाले तो समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं, और सिस्टम टेस्टिंग वाले तो हर बार अलग होते हैं, इस बार कुछ नया है अगली बार कुछ नया होगा। तो सिस्टम टेस्टिंग वाले टेस्ट केसेस जो सिस्टम टेस्ट केसेस हैं वो हर बार क्या होते हैं, एकदम नए होते हैं। स्मोक और रिग्रेशन वालों में हर बार कुछ नए जुड़ जाते हैं और पुराने तो रहते ही है, लेकिन स्मोक जनरली सेम ही रहते हैं। कभी कभी स्मोक टेस्ट केसेस में 1-2 ठो बढ़ते हैं, अरे 4-6 महीने साल भर के बाद, हाँ तब उसमें ऐड कर दे, कुछ इतना इक्वली इंपॉर्टेंट आया तो, नहीं तो भाई नहीं जरूरत। हाँ वैसे देखो स्मोक के टेस्ट केस बनाने में देखो 2 तरीके अपनाते हैं लोग। पहले तो ये करते हैं, या तो कुछ लोग पहले स्मोक के टेस्ट केस अलग बनाते हैं और फिर बाद में बनाते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं टेस्ट केस बनाते चलते हैं
बाद में से उसी में से छांट के स्मोक में डाल देते हैं कि भैया तुम लोग को तुम लिखे गए में तुम लोग क्या हो। मान लो एक कंपनी है, वहां स्मोक टेस्टिंग का भी लोग नहीं जानते थे, कोई नया आदमी गया, तुम ही गए, तुमने देखा तो उसी में से छांट लिए। भाई पूछा बिजनेस से कौन कौन चीज तुम्हारी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसने बताया मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वो वाले टेस्ट केस छांटे, एक जगह इकट्ठा करके रख लिए। उन्हीं को बोलने लगे क्या स्मोक टेस्ट केस है, तो वो भी क्या टेस्ट केसेस है। बस वो मेन बिजनेस फंक्शनलिटी, वो एप्लीकेशन की बैकबोन है जिसके ऊपर वो एप्लीकेशन टिका हुआ है। अगर वो न चले तो कुछ भी चल के क्या फायदा, वो न चले, अरे पेमेंट ही ना हो फ्लिपकार्ट पे तो बाकी कुछ भी हो तो भाई क्या फायदा। फ्लिपकार्ट को पहले तो यही है ना कि भैया आदमी लॉग इन कर सके, नया आदमी, और पुराना आदमी लॉग इन कर सके, नया आदमी रजिस्ट्रेशन कर सके, है ना, प्रोडक्ट सर्च कर सके, मोबाइल सर्च कर सके, कपड़ा सर्च कर सके, जूता सर्च करे, ऐड टू कार्ट कर सके, ऐड टू कार्ट से हटाए तो हट जाना चाहिए, जोड़ दे तो जुड़ जाना चाहिए, पेमेंट कर चेकआउट कर सके, प्रोमो कोड लगा सके, डिस्काउंट लगा सके, बैंक का डिस्काउंट लगा सके, फिर पेमेंट कर सके, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी कर सके, डेबिट कार्ड से भी कर सके, नेट बैंकिंग से कर सके, वॉलेट से कर सके, यूपीआई से कर सके। ये सब उसके लिए क्या है, ये मेन चीजें हैं ना। इसीलिए कुछ भी दोगे टेस्ट करने के लिए, तुम कहोगे इतनी नई नई चीज बनाए हैं, टेस्टर को डेवलपर देगा, कहेगा लो इतनी नई चीज बनाया है, लेकिन टेस्टर को देगा ना, टेस्टर कहेगा अपनी नई चीज पहले बगल में रखो, हम तो उसको झांकेंगे भी नहीं। सबसे पहले मेरा काम है वो 50 चीज टेस्ट करके देखना। ऐसा तो नहीं नए के चक्कर में वही मेन चीज ये तुम क्या कर दिए हो, गड़बड़ कर दिए हो। और जानते हो हम पहले वो 50 चीज देखेंगे, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ मिला तो जो नई चीज उसके मुंह पे फेंकेंगे, हम कहेंगे तुम्हारी नई चीज से हमें की तरफ झांकना भी नहीं है, जाओ पहले ये अपनी ये सही करके आओ तब कुछ बात आगे करना। जब मेन चीज नहीं चल रही तो क्या नया पुराना तुम कर रहे हो। सबसे बेसिक चीज है, इसलिए कहते हैं स्मोक टेस्टिंग से हमें ये पता चलता है कि एप्लीकेशन टेस्टेबल है या नहीं। टेस्टेबल का मतलब टेस्ट करने योग्य। हमको अगर कोई डेवलपर देगा ना कि लो जी बना दिए हैं टेस्ट करो, जो नया बनाया होगा उसको तो हम झांकेंगे भी नहीं। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, स्मोक वाला चला के देखेंगे, और वो नहीं चलेगा ना तो हम देखेंगे नहीं वालों तरफ, हम कहेंगे तुम्हारा एप्लीकेशन तो टेस्ट करने लायक ही नहीं है, टेस्टेबल नहीं है, टेस्ट एबल, टेस्ट करने योग्य नहीं है, तुम्हारा तो मेन चीज नहीं चल रही, जाओ पहले उसको सही करो तब जो नया पुराना कह रहे हो वो बाद में देखेंगे। तो आपको स्मोक टेस्टिंग ये बताती है कि एप्लीकेशन की टेस्टेबिलिटी बताती है कि ये टेस्ट करने लायक है भी कि नहीं है। आई बात समझ में। तो भाई ये सब सारी चीजें हैं। तो एक आइडिया है ना, ऑटोमेशन इंटरव्यू में पूछते हैं किसका ऑटोमेशन करो, कैसे तुम डिसाइड करते हो कि इसको ऑटोमेट करें या इसको ऑटोमेट न करें। तो तुम सीधा जवाब होगा, कह दोगे जी ऑटोमेशन का पहला क्राइटेरिया है क्या, रिपीटेशन। जो चीज बार बार करनी पड़ रही उसी, भाई बताओ अच्छा कोई काम एक बार करना है और तुम कह रहे हो हम ऑटोमेट करेंगे, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है। एक बार टेस्ट करना था तो 10 मिनट में टेस्ट करके साइड कर दिए होते मैनुअली ना। तुम कह रहे हो 2.5 घंटा टेस्ट केस लिखोगे, पागल हो। 2.5 घंटा क्यों टेस्ट उसको ऑटोमेट कर रहे हो। तुम कह रहे हो नहीं जी हम 2.5 घंटा लेके क्या करेंगे। जब एक ही बार टेस्ट करना था तो 10 मिनट में बात खत्म हो गई ना, टेस्ट करके फेंक दिए होते, दे दिए होते। क्यों 250 मिनट दे रहे थे ऑटोमेट करने के लिए। लेकिन तुमसे ये कहते कि हर तीसरे दिन यही चीज तुमको क्या कराएंगे, टेस्ट करवाएंगे। हर तीसरे दिन यही चीज तुमको, तब तुम जोड़ोगे। हर तीसरे दिन कह रहा है, एक साल में 365 दिन होते हैं तो साल भर में 100 बार करवाएगा। एक बार 10 मिनट, एक बार में करने में 10 मिनट मान लो लग रहा है तो 100 बार में कितना लगेगा, 1000 मिनट। कितना खर्चा हुआ, 1000 मिनट खर्चा हुआ कि नहीं। लेकिन ऑटोमेशन किए होते तब एक बार 250 मिनट डाले होते ऑटोमेट करने में, इसके बाद से चलाने में तो हमें कुछ करना नहीं, चला के हट जाओ, अपने आप वो देखेगा। 700 750 मिनट बचा कि नहीं बचा तुम्हारा। यही तो प्रॉफिट है ऑटोमेशन का। तो वही है, अगर कोई काम रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार उसको नहीं करना है और तब भी तुम ऑटोमेट कर रहे हो, तो तब तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ऑटोमेशन का पहला क्राइटेरिया यही है, क्या, रिपीटेशन। अगर कोई चीज बार बार रिपीट करनी पड़ रही है
अब तुम्हें बताओ, तुम्हें को 5 साल में एक बार खेत जोतना रहता तो खरीदते ट्रैक्टर? तब जब खरीदते ट्रैक्टर कहते यार पागल वागल है क्या ये है, 500 इसको क्या करना है, 5 साल में एक बार खेत जोतता है, उसके लिए ट्रैक्टर खरीद के ले आए। ठीक है, रिपीटिशन और क्या है, टाइम कंजम्पशन। टाइम कंजम्पशन, मान लो काम छोटा सा ही है, छोटा सा एप्लीकेशन है, 10 ठो टेस्ट केस है, 20 ठो टेस्ट केस, 30 ठो बने, तब क्या करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं? 3 महीने में जब बना के दे देना है। ऐसे तुम ही सोचो, तुम्हारे पास 4 बिस्सा खेत ही हो है और तुम ट्रैक्टर खरीद लो, तब भी तुम बेवकूफ़ी हो, है ना। सबसे बड़ी चीज होती है अपनी जरूरत पकड़ना पड़ता है ना। तो ऑटोमेशन आता ही वही है जहां वही काम बार बार क्या हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है, जिसकी वजह से टाइम का कंजम्पशन बार बार क्या हो रहा होता है, बार बार टाइम लग रहा होता है ना। वही हम ऑटोमेशन इन प्लेस करते हैं। और ऑटोमेशन भी ऐसे नहीं कि क्लाइंट से बोल दिया है हम ऑटोमेशन करना होगा, हाँ जी चल लो 2 लोग ऑटोमेशन करो, ऐसा नहीं होता। हम लोग जब ऑटोमेशन करने की बात आती है किसी कंपनी में, तो क्लाइंट को एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, क्लाइंट को एक पीपीटी बनाते हैं और उसमें एक चीज निकालते हैं जिसको बोलते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसमें उसको पूरा जोड़ के पूरे गणित समझाते हैं उस डॉक्यूमेंट में पूरा, कि देखो जी इतने टेस्ट केस हैं, हर बार इतना लग रहा है, 3 साल में इतना टाइम लगेगा, इसका इतना पैसा खर्चा आएगा, ऑटोमेशन डालेंगे तो शुरू में ज़्यादा लगेगा लेकिन धीरे धीरे ऐसे, तो उनको पूरी गणित समझाएंगे, 1 घंटे का प्रेजेंटेशन रखेंगे, उसको समझाएंगे, वो पूछेगा, तब उसके बाद दिमाग में समझेगा यार हाँ हमारी फायदे की बात कर रहा है, तब कहेगा एक काम करो 2 लोग ऑटोमेशन वाले भी इस प्रोजेक्ट में क्या करो, हायर करो। मैनेजर का काम है समझाना उसको, मैनेजर समझाएगा तो वो कहेगा हाँ, मैनेजर कहेगा हाँ यार तुम्हारी बात समझ में आ रही है, इसमें तो फायदा है, भले शुरू में खर्चा है 2 आदमी और रखने पड़ रहे हैं, लेकिन ये हमें बाद में कल को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में निकल जाएगा। हाँ, तो ये बात जब समझाएंगे, भाई कंपनी भी ऐसा तो है नहीं 4-6 महीने के लिए बनी है या काम हो रहा है, काम उसको भी पता है कि हमें कई सालों साल करना है, तब इसलिए तब फिर होता है कि हाँ तब कंपनी कहेगी 2 ऑटोमेशन टेस्टर्स क्या करो आप हायर करो, इस प्रोजेक्ट में रहेंगे, वो भी आपसे काम करें। आई बात समझ में? तो रिपीटिशन मेन फैक्टर है ऑटोमेशन का। और ऑटोमेशन अब करना है तुम्हें किसका, अब अच्छा मान लो ऑटोमेशन तुमने शुरू किया, जैसे प्रोजेक्ट चल रहा था, 2 साल मैनुअल टेस्टिंग चलती रही, धीरे धीरे रिग्रेशन के टेस्ट केस क्या होते गए, बढ़ते गए, लोड क्या होता गया, बढ़ता है। एक टाइम आया 1 साल 1.5 साल बाद मैनुअल टेस्टर हाथ खड़ा कर दिया, कहा भैया ये ऐसे नहीं हो पाएगा, हमारे बस का इतना ही है ना। तब फिर क्या आया, तब हुआ कि 2 ऑटोमेशन वाले ले आओ। अब 2 ऑटोमेशन वाले प्रोजेक्ट में आए तो उनका काम क्या होगा, उनका काम होगा कि यही देखना कि स्मोक के टेस्ट केसेस कौन है और रिग्रेशन के टेस्ट केसेस कौन है, और उन्हीं को फिर वो ऑटोमेट करना क्या करेगा, शुरू करेगा। क्लियर है ये बात? तो वही चीज अब अच्छा वी टाइगर एप्लीकेशन सब लोग देखे हो, अगर वी टाइगर एप्लीकेशन की हम बात करें, वी टाइगर की, तो उसका एक मेन काम क्या है, लॉगिन करना। उसमें एक काम क्या है मेन, लॉगिन करना। और क्या काम है भाई, हाँ भाई क्या करना, लीड क्रिएट करना, लीड को मान लो कई बार क्या करना, डिलीट करना, अकाउंट को क्या करना, क्रिएट करना, अकाउंट को क्या करना, डिलीट करना, ऐसे ऐसे करके 50 चीजें इसको मेन मिल जाएंगी कि ये मेन चीज काम है। तो वही टेस्ट केस किसके हो जाएंगे, स्मोक वाले। और भी बहुत कुछ है, ऐसा तो नहीं सिर्फ क्रिएट और डिलीट होता है, क्रिएट होता है, डिलीट होता है, टेबल में आता है, डेटा सही आ रहा है नहीं आ रहा है, 72 चीजें टेस्ट करने को होती है, टेस्ट करने की कमी नहीं, टेस्ट करने को 50 चीजें वहां दिखाई देगी, लेकिन मेन चीजें हो गई स्मोक की, बाकी हो गई किसमें, रिग्रेशन में। अब हमें इन्हीं को ऑटोमेट करना है। अब तुम क्या करोगे, अब तुम वही है जावा का एक क्या बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, है पैकेज बनाओगे और ऑटोमेट करना एक एक करके शुरू करोगे। अच्छा चलो टेस्ट केस हम ऑटोमेट करते हैं, एक कौन सा, लॉगिन वाला टेस्ट केस ऑटोमेट कैसे करोगे, कैसे करें हम लोग, चलो ऐसे करते हैं, न्यू करते हैं,
एक क्लास बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या, लॉगिन। अच्छा, जैसे मान लो एक क्लास बना दे, क्लास का नाम क्या रखते हैं, लॉगिन, और उसमें लॉगिन का कोड लिख दें एक मेथड बना के। फिर एक दूसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करना था अकाउंट का, तो वहां पे भी गए एक क्लास बनाए, उसमें अकाउंट क्रिएट करने का क्या कर दिए, कोड लिख दिए। एक तीसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करना था डिलीट करने का, तो तीसरी क्लास बनाए कर दिए। ऐसे ऐसे करके हमने क्या कर दिया, 50 टेस्ट केस को क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। लेकिन ये बताओ हमें एक छोटी सी बात, जब सेलेनियम चलता है तो अपना ब्राउजर खुद से लॉन्च करता है ना। अब जब वो लॉगिन, जब वो क्या करेगा, क्या कहते हैं, जब लॉगिन करेगा या जब वो करेगा, अच्छा लीड क्रिएट करोगे तो क्या लॉगिन नहीं करोगे, क्रिएट लीड करने के लिए भी पहले क्या करोगे, लॉगिन। एक टेस्ट केस और है अकाउंट डिलीट करना, तो अकाउंट डिलीट करने के लिए क्या लॉगिन नहीं करोगे, करोगे ना। मान लो लॉगिन में 5 लाइनें लग रही हैं, तो वो 5 लाइनें क्रिएट लीड का जो टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे वहां भी उस 5 लाइन की जरूरत पड़ेगी। क्रिएट अकाउंट का जो टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे वहां भी जरूरत पड़ेगी। कहीं और ऑटोमेट करोगे तो वहां भी जगह जगह उस पांच लाइन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अब क्या कर सकते हो तुम इसके लिए, मैं क्लास तो बनाए मान लो, अच्छा तुम ये सोच सकते हो कि एक क्लास में वही 5 लाइन का कोड एक मेथड के अंदर रख दें और जहां जहां जरूरत पड़े वहां वहां क्या करें भाई, ऑब्जेक्ट बना के मेथड क्या कर ले, कॉल कर ले। तब भी तुमको हर बार क्या, लेकिन तब भी पहले से अच्छा हो जाएगा कि नहीं। अब भाई हर बार 5 लाइन नहीं लिख रहे हो, जहां हर टेस्ट केस में जाते हो तुमने लॉगिन वाला मेथड कहाँ रखा है, लॉगिन नाम की क्लास के अंदर, तो लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के लॉगिन मेथड क्या कर देते हो, कॉल कर देते हो। यही काम तुम कहाँ करते हो, बार बार करोगे। पहले से अच्छा हो गया कि नहीं, कहाँ पहले 5 लाइन का कोड हर जगह लिख रहे थे, अब क्या तुमने सोचा कि लॉगिन क्लास के अंदर लॉगिन नाम का मेथड बना के 5 लाइन का कोड उसमें डाल देंगे और जहां जहां जिस टेस्ट केस में लॉगिन की जरूरत पड़ेगी लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के वो मेथड क्या कर दिया करेंगे, कॉल कर दिया करेंगे। मान लो हमने 100 टेस्ट केस ऑटोमेट किए, कितने 100, और 100 के 100 को लॉगिन की जरूरत थी, तो मेरी लाइनें बच गई नहीं, कहाँ पहले 500 लाइन लिखते और अब 100 लाइन। भाई बस हमें एक बार मेथड बना के 100 जगह क्या करना है, कॉल करना है। लेकिन अलग अलग टेस्ट केस में यूज करते तो अलग अलग, लेकिन हाँ ऑब्जेक्ट तो 100 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे भाई। उस मेथड को 100 जगह कॉल करोगे तो 100 जगह क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे और तब तो मेथड कॉल करोगे, है ना, बनाओगे और कॉल कर सकते हो। लेकिन जरा सोचो, जो रिंकू सर तुम लोग को स्टार्टिंग में बुक्स जब पढ़ा रहे थे तो एक कंसेप्ट उन्होंने बताया था इनहेरिटेंस का, एक कंसेप्ट बताया था क्या, इनहेरिटेंस। वो कर रहे थे ऐसे कुछ, क्लास ए एक्सटेंड्स बी, मतलब इसका मान लो 2 क्लास ए और बी हैं, तो बी को अगर ए के अंदर एक्सटेंड कर दो, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो तुम देख रहे होगे जैसे ऐसे कभी सर ने लिखा होगा, चलो अभी हम डिटेल में बताएंगे, जैसे कहीं लिखे होंगे क्लास ए एक्सटेंड्स बी, इसका मतलब है ए अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है, किससे, बी से। इसका मतलब होता है इस कंसेप्ट का, बी के पास जो है वो ए को मिल जाएगा बिना ऑब्जेक्ट बनाए। सोचो ये तुम दिमाग लगा देते अगर कि लॉगिन क्लास बनाते, उसके अंदर लॉगिन नाम का क्या बनाते, मेथड, और लॉगिन क्लास को एक्सटेंड कर देते हर क्लास के अंदर, 100 जगह एक्सटेंड कर देते, तो 100 जगह तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाने की अब से जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए तो इनहेरिटेंस बताया गया था, रीयूजेबिलिटी के पर्पज से। अब वैसे तुम मेथड बना के 100 जगह ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते, अब तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए तो इनहेरिटेंस आया। अगर कोई चीज ऐसी है जिसकी जरूरत सबको है, 50 क्लास तुम्हारे पास है और वो चीज 50 को चाहिए, तो 50 में मत लिखो उसे, 50 में ऑब्जेक्ट बना के कॉल भी मत करो। क्यों ऐसा नहीं करते कि उस कोड या उस कोड को एक क्लास के अंदर रख दो और उस क्लास को 50 क्लास के अंदर क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। अपने आप 50 लोग उसके मेथड को यूज कर सकते हैं, तुम्हें ऑब्जेक्ट कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो आया। अगर देखो, अगर वैसे करते, सबसे बेवकूफ वाला अप्रोच अपनाते, तो 100 जगह कॉल करते तो 500 लाइन लिखते, थोड़ी समझदारी दिखाते तो 5 मेथड बना के रख लेते, लेकिन तब भी 100 जगह ऑब्जेक्ट बनाते। लेकिन अगर तुम क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। अच्छा ये बताओ,
और 100 जगह एक्सटेंड कर दो, 100 क्लासेस में उसको क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, तो 100 के 100 लोग बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्टली उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यही क्यों सोच रहे हो, सिर्फ लॉगिन ही क्यों, लॉगिन ही सबको नहीं करना, लॉगिन भी सबको करना है, लॉग आउट भी सबको करना है। लॉग आउट सबको नहीं करना है, जो लॉगिन करेगा वो क्या करेगा, लॉग आउट। तो 2 चीज काम की है कि नहीं है। अब ऑब्जेक्ट बना के दो चक्करों में पड़ो ही मत, बस उस क्लास के अंदर दो मेथड बना दो, लॉगिन और लॉग आउट, और उस क्लास को एक्सटेंड कर दो हर उस क्लास के अंदर जहां तुम्हें वो कोड चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट बनाए तुरंत आराम से क्या करो, कॉल करो। यही तो इनहेरिटेंस है। क्लास ए एक्सटेंड्स बी लिखें तो बी अपना सब कुछ किसको दे देता है, ए को। यही बता रहे होंगे रिंकू सर ना, ठीक है। चलो अभी तो इतने पे रखते हैं क्योंकि लाइट नहीं है। चलो 40-45 मिनट